हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट के आईएमपी फॉर द बोर्ड 2022 एग्ज़ाम। उम्मीद है आप बहुत देर से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो की तरफ, आईएमपी की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन में आपको करना क्या है। आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है केप्लर्स लॉ कि एक्सप्लेन द केप्लर्स लॉ। उसमें केप्लर्स के 3 लॉ है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ एंड द केप्लर्स थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ आपको करनी है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको रिकॉल करके आपको लिखना है। ओके। तो उसके बाद है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वेयर डिस्टेंस स्क्वेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर रखना है। और उसका जो है शो दैट इन एस आई द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है, स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड राइट देम पुटिंग द कनेक्ट आइटम्स इन सिंगल लॉ। ये एमसीक्यू ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg। ये इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल और ये दोनों न्यूमेरिकल करके रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो आईएमपी है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें जो 3 मेरिट्स हैं, तीनों मेरिट आपको करके रखने हैं, रिकॉल करके लिखने हैं। तो उसके बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद रखना है। उसके बाद ही इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये तीनों पॉइंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये याद रखनी है। उसके बाद हमें एमसीक्यू और मैच दी फॉलोइंग करके रखने, हर एक एमसीक्यू करके रखना है हमें। इसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। हमें सिर्फ वर्ड लिखना होता है यहाँ पे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने में यहाँ पे हेल्प हो सकती है। तो सभी एमसीक्यू हमें करनी है। ओके। उसके बाद है हम करते राइट साइंटिफिक रीजन्स में जो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये रीजन करके रखना है। ये भी करके रखना है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर्स। ये भी करके रखना है। एमसीक्यू ये सब करके रखना है। नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो है हमें सभी रिएक्शंस में करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमें करके रखना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्ले, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शंस हमें करके रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों रिएक्शंस। एंड उसके बाद ही फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 5 फैक्टर्स है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर हमें करके रखनी। उसके बाद एमसीक्यू तो हमें करनी, टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स। ये सभी एमसीक्यू करनी। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सभी हमें एमसीक्यू करके रखनी। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद सभी बताइए इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें के बाद ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये हमें करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो है हमें जो करके रखना वाला क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रूल आप करके रखिए, रिकॉल करके लिख लीजिए। किसी
रफ पेज पे आपको रिकॉल करके लिखना है। रिकॉल मीन्स आपको बुक बंद करना है और उसे रिकॉल याद करने की कोशिश करें और लिखिए। उसके बाद है व्हाट इज द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर मैग्नेट, ड्रॉ नीट फिगर एंड नेम वेरियस कंपोनेंट। ये जो क्वेश्चन ये करके रखना है और सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। इसके चारों न्यूमेरिकल्स आपको करके रखने हैं। ये 4 न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक न्यूमेरिकल्स 100% एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद हीट, इसमें जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक आपको करके रखना है। उसके बाद स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपको करके रखना है। उसके बाद आता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एक जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये भी करके रखना है आपको। उसके बाद इस चैप्टर में जो आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये करके रखना है। उसका फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है। एम सी डेल्टा टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप करके रखिए एम सी डेल्टा टी। उसके बाद आपको एम सी को तो करके द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सभी करके रखना है। और ये जो ग्राफ है अनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर का क्वेश्चन है, ये भी करके रखना है। एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है। मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ अनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन रीजन्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, ये क्वेश्चन आपको करके रखना है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो आईएमपी है डेफिनेशन लाइट चेंजेस its डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डेफिनेशन याद करके रखें। उसके बाद ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके 2 लॉज है वो करके रखने हैं आपको। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, एमसी के लिए पूछ सकते हैं, याद करके रखना है। उसके बाद आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन करके रखना है। उसके बाद एमसीक्यू तो करने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड इसके 2 न्यूमेरिकल है, ये जो दोनों न्यूमेरिकल है ये भी करके रखने, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% करके रखने। उसके बाद जो आता है लेंसेज चैप्टर, ये इसमें लेंसेज चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स करके रखनी। सेंटर ऑफ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको करके रखने हैं इस चैप्टर में लेंसेज के। उसके बाद आता है इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, ये जो टेबल है ये याद करके रखना है आपको। किस पोजीशन में कौन सी इमेज फॉर्म होने वाली, ये याद करके रखना है। उसके बाद है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज फॉर लेंसेज, ये साइन कन्वेंशन आपको याद करके रखनी है, ये लॉन्ग आंसर के लिए पूछ सकती है। उसके बाद है लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f, ये लेंस फार्मूला आपको याद करके रखना है। उसके बाद हम देखते हैं ओके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको 100% करके रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर ये करके रखिए आप। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ करोजन, इसमें जो है गैल्वनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अलॉइंग, ये क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ करोजन, उसके मेथड्स करके रखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलॉइंग कोई मेथड्स करके रखिए आप। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड में बहुत ही मैंने इसके ऊपर 3-4 वीडियो बनाए, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स। इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कार्बन कंपाउंड हुए, डिफरेंस आपको ये टेबल करके रखना है अभी। उसके बाद ये होमोलॉगस सीरीज आप करके रखिए, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्किन्स, ये करके रखिए आप। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद बेस, ये रिएक्शन। उसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन लाइन, ये रिएक्शन, ये करके रखिए आप। उसके बाद राइट द आईपीसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आप करके रखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बाद में वीडियो भी बनाएंगे, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे वो आप देखिए। और उसके 10th चैप्टर है स्पेस मिशन, इसमें एक क्वेश्चन किया तो भी चलेगा। इसमें जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आप कर सकते हैं, एमसीक्यू के लिए ये पूछ सकते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज देखिए, ये क्वेश्चन करके रख सकते हैं आप। व्हाट इज मीन बाय एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाउ आर द सैटेलाइट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ये क्वेश्चन आप करके रखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ये सब आप क्वेश्चंस करके रखिए ताकि आपको मीनिंगफुल हो सके बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों मेरे भाई की ट्रीटमेंट चल रही है अभी हॉस्पिटल में, तो आप जिनको लगता है हम मदद कर सकते हैं तो ये हमारा फ़ोनपे नंबर है 9518775791, ये हमारा फ़ोनपे नंबर है। जिनको मदद करने की इच्छा है वो हमारे फ़ोनपे नंबर पे मदद कर सकते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं वो दुआ दे सकते हैं कि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हमने ये आईएमपी देखी है, तो इस आईएमपी को आप, एक क्वेश्चन है हमारे पास अभी टाइम कम है, इसलिए आप जो क्वेश्चन है उसको रिकॉल करना है आपको। रिकॉल मीन्स आपको बुक हटाना है और अपनी उसको याद करना है और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपने पेपर के ऊपर। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है ये मालूम पड़ जाएगा, और आप जितना आप रिकॉल करोगे उतना आपकी स्कोरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप हम कल पार्ट सेकंड के आईएमपी भी बनाने वाली, मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आईएमपी बनाने में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी इस फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते, आपको पूरा सोल्यूशन दिया